आज हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ऑक्सीजन वेल्डिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हमें अगर मान लीजिए किसी धातु के अंदर कोई छिद्र करना है, गोल छिद्र करना है या चौकोर छिद्र करना है, तो क्या होता है कि औजार से करना मुश्किल हो जाता है या वो उतना फाइन, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो हम लोग इस वजह से क्या करते हैं, हम ऐसी गैस कटिंग विधि का जो है प्रयोग करते हैं, जिससे कि कार्य जो है आपका आसानी से कम समय में हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये ऑक्सी एसिटिलीन जो प्रोसेस है ये है क्या। ठीक है, तो ये एक तरीके की क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये एक तरीके की रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिससे इसको जो है आपको जहाँ काटना है उस स्थान पर ये गैस आप टॉर्च वहाँ पर लगाओगे तो ये क्या करेगी, उस जगह को क्या कर देगी, ऑक्सीकृत कर देगी। ठीक है, जिससे कि ऑक्सीकृत हो जाएगा वो मेटल। जैसे ये यहाँ पर आर ग्लो पड़ रही है, ये मेटल क्या होगा, वहाँ पर ऑक्सीकृत हो जाएगा और ये कटता हुआ चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए जनरली इसमें ऑक्सीजन गैस का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये लौह धातुओं के लिए ही अपनाई जाती है। अलौह धातुओं के लिए ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस का प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग, और इसे हम लोग क्या फ्लेम कटिंग भी बोलते हैं। फिर देखते हैं सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। तो सब सिद्धांत ऐसा ही सिद्धांत होता है जिसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, कटिंग करने वाली धातु को गैस ज्वाला पर पहले किंडलिंग दहन टेम्परेचर पर लगभग गर्म किया जाता है। तो जनरली फेरस अलॉयज लेते हैं तो उनका जो कंबशन टेम्परेचर होता है या दहन तापमान होता है वो 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो रेड हॉट होने तक गर्म किया जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीजन की एक तीव्र धार उस पर छोड़ी जाती है, जो धातु के साथ जो है मिलकर आयरन ऑक्साइड बना लेती है और उस स्थान पे धातु जो होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब ये जो धातु अलग हो रहा है, इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये जो है ये मान लीजिए आपका नोजल का ओरिफाइस है, छेद है। तो इसमें एक ये बड़ा छेद होता है और चारों तरफ ये क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे छेद होते हैं। तो जो मेन छेद होता है ना, इससे ऑक्सीजन निकलती है, और ये जो बाहर वाले हिस्से हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है प्री हीटिंग के लिए। ठीक है, प्री हीटिंग मतलब कि पूर्व तापन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इससे सिद्ध होता है कि हम सिर्फ, अब मान लीजिए कुछ ऐसा हम लोग मेटल लेते हैं कि ये जो ऊपर से आप टेम्परेचर डाल रहे हैं ये है कम, और इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो है ज़्यादा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कट नहीं पाएगा। तो हमेशा हम ऐसा मेल्टिंग अलौह धातु लेते हैं जिसका कंबशन टेम्परेचर जो है वो क्या हो, हमेशा गलनांक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी वो मेटल जो है वो कट पाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करनी पड़ती है, जो प्री हीटिंग वाली चीज़ है। ठीक है, प्री हीटिंग क्या है और क्यों करनी पड़ती है। तो प्री हीटिंग क्या होता है, वही धातु को वेल्डिंग कटिंग से पहले जब आप उसको एक उसके किंडलिंग टेम्परेचर तक गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्री हीटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये किंडलिंग टेम्परेचर जो है ये क्या होता है, ये वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे धातु जो होती है वो ठीक है, किंडलिंग टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर धातु जो है आपका ऑक्सीकरण प्रारंभ कर देती है, उसे हम क्या बोलते हैं, किंडलिंग टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, कटिंग पॉइंट को इस किंडलिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और फिर प्री हीटिंग चालू हो जाती है। जो कटिंग पॉइंट तक हम जो गर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्री हीटिंग बोलते हैं। अब ये जो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के अतिरिक्त आप और कई तरीकों से भी प्री हीटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से तरीकों से प्री हीटिंग कर सकते हैं, नेचुरल गैस से कर सकते हैं, कोयले से, हाइड्रोजन गैस से, मीथेन, ईथेन, कोई भी ज्वलनशील गैस से आप इसको प्री हीट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है। बस एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो प्री हीटिंग की जाएगी, ठीक है, और इसके लिए हम हमेशा न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है, उदासीन ज्वाला का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप ले सकते हैं, ज़्यादातर न्यूट्रल फ्लेम का इस्तेमाल करते हैं ज्वाला का, या फिर आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ले सकते हैं।
ठीक है। हम कार्बराइजिंग फ्लेम का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बराइजिंग फ्लेम क्या होता है, जब सतह पर जाएगा तो कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकता है, जिससे कि धातु जो है वो आपकी सख्त हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से इस ज्वाला का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा प्री हीटिंग करने के और उद्देश्य क्या होते हैं, धातु में जो है सिकुड़न वगैरह कम कर देती है, हीट अफेक्टिंग जोन जो है वो हार्ड नहीं हो पाता है, तो ऐसी कुछ परेशानियां ना आए कटिंग करते समय, इसलिए भी प्री हीटिंग करना जो है वो ज़रूरी होता है। अब ये जो प्री हीटिंग हो रही है ये आप ब्लो पाइप से करोगे, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, अभी तक जब आप वेल्डिंग कर रहे थे तो वेल्डिंग जो टॉर्च थी वो अलग होती है और कटिंग की जो टॉर्च होती है वो अलग होती है। ठीक है, तो इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा देती हूँ, फिर इसका अंतर बताते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये क्या है, ये एक वेल्डिंग टॉर्च है। ठीक है, ये एक वेल्डिंग टॉर्च है जिसको अभी तक आपने देखा होगा, ये ऑक्सीजन का हो गया, ये एसिटिलीन के लिए हो गया। ठीक है, पाइप, ये आपका मिक्सिंग चैम्बर हो गया, यहाँ पे नोज़ल दी रहती है, ये आपकी नोज़ल हो गई और ये आपकी टिप हो गई। ठीक है, तो ये आधार से जो है कितना 120 डिग्री पे मुड़ी झुकी हुई होती है, ये क्या है आपकी वेल्डिंग टॉर्च है। ठीक है, हल्की भी होती है, आप सबने देखा है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो हमारी टॉर्च होती है, कटिंग टॉर्च क्या होती है, इससे अलग होती है। ठीक है, कटिंग टॉर्च देखते हैं कैसी होती है। ये आपकी क्या है, कटिंग टॉर्च है। ठीक है, कटिंग टॉर्च में आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ऑक्सीजन के लिए हो गया, ये एसिटिलीन के लिए हो गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है, और ये आप नोज़ल देख रहे हो, ये ऐसे सीधे आ रहा है, यहाँ पे 2 पाइपलाइंस दे हुए रखी हैं, और ये आपकी टिप है, तो ये बेस से कितना 90 डिग्री पे मुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ये ऐसे देख के अंतर आपको पता चल जाएगा, एज कंपेयर क्या होती है, भारी होती है, तो दोनों के बीच अंतर पढ़ लेंगे। उसके अलावा सबसे मेन अंतर क्या होता है कि इसका जो नोज़ल टिप होता है, ये जो होता है यहाँ पर जो छेद होता है, तो कटिंग टॉर्च में क्या होता है, एक बड़ा छेद होगा जिसमें से आपकी ऑक्सीजन निकलेगी, और बाहर ये ऐसे करके छोटे छोटे छेद होते हैं, ये सारे क्या करते हैं, प्री हीटिंग करते हैं, पूर्व तापन के लिए किए जाते हैं। जबकि वेल्डिंग टॉर्च में क्या होता है, ये अगर ये ऑरिफाइस है तो बस एक ही छेद होता है, यही प्री हीटिंग करता है और यही वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक अंतर है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये नोजल्स जो हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, देख लेते हैं कितने छेद होते हैं तो किस प्रकार से इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहले जो ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये वाली जो नोज़ल है, इसमें देख रहे हैं 6 छेद हैं, तो अगर 6 सुराख होती है, सबसे ज़्यादा 6 सुराख वाली ही नोज़ल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका इस्तेमाल कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील वगैरह की कटिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर 8 सुराख होते हैं, या याद रखेंगे आप, 8 सुराख होते हैं तो पेंट लगी हुई सतह को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे मुड़ी हुई नोज़ल होती है और ऐसे 3 सुराख होते हैं, तो 30 डिग्री पे मुड़ी होती है और 3 सुराख होते हैं, तो रिवेट हेड की कटाई के लिए ये प्रयुक्त होती है। इसके अलावा सर्कुलर कटिंग, ऐसे 2 छेद होते हैं और सर्कुलर होती है, तो जैसे गोलाई में आपको कोई चीज़ काटनी है तो उसका प्रयोग किया जाता है। शीट मेटल कटिंग या चपटे आकार की करने के लिए कुछ इस तरीके से 2 सुराख होते हैं, तो उसका प्रयोग, उस तरीके की नोज़ल का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो नोज़ल के धातु के आधार पर हम नोज़ल ले लेते हैं कि आपको किस तरीके की नोज़ल जो है वो इस्तेमाल करनी है। नोज़ल का चुनाव जो होता है वो किस आधार पे किया जाता है। ठीक है, तो नोज़ल का चुनाव सबसे पहले धातु की मोटाई के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और साइज़ कैसे पता करेंगे कि किस साइज़ की नोज़ल है, क्योंकि इतने सारे छेद होते हैं। जो सेंटर में आपको छेद दिख रहा है, ठीक है, इसका जो साइज़ होगा वही आपकी नोज़ल का साइज़ होगा। ठीक है, और धातु की मोटाई के हिसाब से क्या होती जाएगी, आपके नोज़ल का जो साइज़ है वो बढ़ता चला जाएगा। पतली चादर है तो कम व्यास का नोज़ल लेंगे, और अगर मोटी चादर है तो अधिक व्यास के नोज़ल का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। ठीक है, कार्यविधि के बारे में अब देखते हैं कि ये जो नोज़ल है, कटिंग नोज़ल है, ये किस तरीके की बनी होती है और कैसे जो है हम लोग कटिंग ब्लो पाइप से काम करते हैं। सबसे पहले ये कटिंग नोज़ल का हम एक व्यू देख लेते हैं कि ये जो कटिंग ब्लो पाइप है ये कैसा होता है अंदर से देखने में। तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक ऑक्सीजन के लिए एंट्री दी हुई है, एक एसिटिलीन के लिए थी। वहाँ पे आपने देखा था 2 एंट्री थी, ठीक है, 2 एंट्री थी।
उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, ये कटिंग ऑक्सीजन को जो है कंट्रोल करने के लिए एक वॉल्व लगी होती है, यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्री हीटिंग के लिए एक वॉल्व लगी हुई है। एसिटिलीन वॉल्व जो होती है वो नीचे की तरफ लगी होती है। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत देखने लायक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये इसका मिक्सिंग चैम्बर हो गया जहाँ पे ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है मिक्स की जाती है। अब एक पाइप से यहाँ पे कटिंग ऑक्सीजन जाएगी और यहाँ पर दो साइड से क्या जाएगी, आपकी एसिटिलीन मिक्स्ड ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो आप बीच में से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन, और बाकी प्री हीटिंग के लिए क्या आ रही है, मिक्स की हुई ऑक्सी एसिटिलीन का मिक्सचर जो है वो सामने से निकल रहा है। ये इस डायग्राम से इसको थोड़ा और तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दो अलग अलग जाता है, तो एक से आपका मिक्सचर निकलता है। ठीक है, एक से आपका मिक्सचर निकलता है और एक से आपकी कटिंग ऑक्सीजन जो है वो निकलती है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब ये जो बाहर वाले हैं ये सब प्री हीटिंग के काम आते हैं और जो अंदर वाला है ये कटिंग के लिए काम आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है आपकी जो है कटिंग नोज़ल का। ठीक है, ब्लो पाइप पूरा देखने में ऐसा होता है अंदर से, और ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है। तकनीक देखते हैं कि किस तकनीक से जो है आप कटिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान रखनी चाहिए। तो क्रम से सुनेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले क्या क्या करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले धातु पर जिस आपको काटना है, ठीक है, उस पर आप क्या करेंगे, रेखांकित कर लेंगे उस धातु के पार्ट में, मतलब कहाँ कहाँ आपको कटिंग करनी है। जैसे ये लाइनों पे कटिंग करनी है तो ये रेखांकित कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद धातु की जो मोटाई है उस हिसाब से आप टिप का चयन कर लेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन में गैस का दाब आप सेट कर लेंगे। तो एसिटिलीन गैस का दाब आप ध्यान रखेंगे कि 0.15 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के लगभग ही आपको जो है वो रखना है दाब। फिर कटिंग ब्लो लैंप की एसिटिलीन निडल वाल्व, ऑक्सीजन निडल वाल्व को ज्वाला प्रज्वलित कर देंगे। ठीक है, कटिंग करते समय ब्लो लैंप को अंकित की हुई रेखा पर सावधानी पूर्वक चलाने की कोशिश करेंगे। अगर कट जो है वो चौड़ा है और लगाना है तो धातु से हटकर नहीं चलेंगे, लाइन में चलने की कोशिश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा मेटल जो है वो ना कटे। कटिंग की स्पीड आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है नॉर्मल हो, ज़्यादा तेज ना हो। ठीक है, और प्री हीट जब हो जाए उसके बाद ही आप उसको काटना चालू करें। ज्वाला जो फ्लेम है और जॉब के बीच की दूरी, ठीक है, फ्लेम और जॉब के बीच की दूरी करीब 1.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1.5 mm तो होनी ही चाहिए, इतनी दूरी। ठीक है, जब यदि आपको बड़ा सुराख करना है तो आप इस नोजल को करीब 12 mm तक ऊपर लेके जा सकते हो और आवश्यकता अनुसार जो है वो सुराख जैसा आपको करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रिया विधि है कि कैसे कैसे किया जाता है। अब क्या होता है कि हम लोग जनरली क्या करते हैं, मैनुअल हाथ से विधि का प्रयोग करते हैं कि ये टॉर्च चलाने के लिए उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि कटिंग के लिए कौन सी 3 विधियों का हम लोग पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उसकी क्या कमी होते हैं और क्या फ़ायदे हैं। तो ऑक्सीजन कटिंग के लिए सबसे पहले 3 तरीके के हम लोग ज़्यादातर काम में लेते हैं। सबसे पहली है आपकी लेंस कटिंग, दूसरी है केमिकल फ्लक्स कटिंग, तीसरी है पाउडर कटिंग। ठीक है, तो लेंस कटिंग क्या होता है, इसमें आप एक ऑक्सीजन लेंस लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप किसी धातु को प्री हीटिंग करते हैं तो धातु के ज्वलन के लिए ऑक्सीजन को एक स्टील पाइप के द्वारा कटिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है। इस विधि की विशेषता यह होती है कि स्टील पाइप भी ज्वाला के द्वारा गलता रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि पहले धातु के सिरे को गर्म किया जाता है, बाद में ऑक्सीजन लैंप द्वारा 3 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर ऑक्सीजन को लाल गर्म होने तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद ब्लो लैंप से उसकी दूरी जो है उसको कटिंग करना हम लोग चालू करते हैं। और ये ध्यान रखेंगे जो डिस्टेंस ले रखी है आपने वो हमेशा शुरू से आखिरी तक समान रखनी चाहिए। ठीक है, कोने से चालू करेंगे। शुरू में ब्लो लैंप और लेंस को तिरछा रखा जाता है, बाद में धीरे धीरे उसको सीधा कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे
ठीक है, तो इसका उपयोग जो है वो मोटे धातुओं को, करीब 240 तक के धातुओं को भी कटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और एज़ कम्पेयर दूसरी विधियों की अपेक्षा ये क्या होती है, सबसे आसान पड़ती है। ठीक है, दूसरा मेथड जो आता है आपका केमिकल फ्लक्स मेथड, जो जैसे नाम से पता चल रहा है, तो यहाँ पर हम रासायनिक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं कटिंग करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रासायनिक फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, केमिकल फ्लक्स बोलते हैं। इस विधि में क्या होता है, ऑक्सीजन कटिंग जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही की जाती है, बस क्या होता है, कटिंग ऑक्सीजन में ये फ्लक्स फीड किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स फीड यूनिट से अटैच कर दिया जाता है। यहाँ से ऑक्सीजन अपने साथ फ्लक्स को लेकर कटिंग ब्लो लैम्प में जाती है, और फिर जॉब का प्रीहीटिंग ब्लो लैम्प की ज्वाला से जला दिया जाता है, और बाद में फ्लक्स मिली हुई कटिंग ऑक्सीजन को जेट से कर्तन कटिंग की सतह पर जो है छोड़ा जाता है, और धीरे धीरे जो है वो कटिंग चालू हो जाती है और जॉब कटना चालू हो जाता है। फ्लक्स का जो चुनाव होता है वो बहुत ही विशेष तरीके से किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर स्टेनलेस स्टील ली गई है, तो यहाँ पर निकेल और क्रोमियम के ऑक्साइड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जिसका गलनांक जो होगा वो आयरन ऑक्साइड के गलनांक के बराबर होगा। तो इस तरीके के रिफ्रैक्टिव ऑक्साइड का भी जेट प्रभाव से बहकर अलग हो जाते हैं, और धातु से सीधा ऑक्सीजन संपर्क में आ जाती है, ऑक्साइड बनाती है, और फिर कटिंग जो है वो आसानी से आपकी हो जाती है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील वगैरह की कटिंग आसानी से इस मेथड से की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका मेटल पाउडर कटिंग। ठीक है, तो मेटल पाउडर कटिंग जो होती है, यहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, मेटल पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है धातु को हटाने के लिए। तो उन धातुओं को हटाने के लिए इसमें प्रयोग करते हैं जिन धातुओं का आप आसानी से ऑक्सीकरण नहीं करा सकते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील हो गई, आपकी कास्ट आयरन हो गया, आसानी से ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है, वहाँ पर हम मेटल पाउडर का जो है वो प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऐसे एक होपर लगा रखा है, वहाँ से आप मेटल पाउडर, ठीक है, तो ये एक हॉपर लगा रखा है, यहाँ से आप मेटल पाउडर यहाँ पे स्प्रे कराओगे, और बाकी आपकी जो लीवर कटिंग टॉर्च है उससे ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो है वो स्प्रे होगी, वो यहाँ पर जो है वो धातु को काटने में मदद करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कास्ट आयरन, निकेल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, करीब 150 mm तक की मोटी चादरों को काटा जा सकता है। इसके अलावा अब ये तो 3 तरीके हो गए कटिंग करने के। इसके अलावा गैस कटिंग मशीन्स भी आती हैं बहुत सारी। तो एक तो मैंने बात की मैनुअल वाली, जो आप हाथ से प्रयोग कर रहे हैं जिसका, ठीक है। बहुत सारी इलेक्ट्रिक कटिंग मशीन्स भी आती हैं। इसमें क्या होती हैं, कुछ स्टेशनरी होती हैं, कुछ पोर्टेबल होती हैं, ठीक है। तो इनमें तो गलती होने के चांसेस हैं नहीं। मैनुअल कटिंग में क्या होता है कि गलती होने के चांसेस होते हैं ना, प्रॉपर फीडिंग, मान लीजिए कभी तेज हो गया, कभी धीरे हो गई आपकी ज्वाला, तो उससे बहुत सारे डिफेक्ट आ जाते हैं। और किस कारण से आते हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उनके कारण क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग डिफेक्ट देखते हैं कि प्लेट का जो ऊपरी सिरा होता है वो पिघलने लगता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, या तो आपकी कटिंग फ्लेम बहुत लंबी हो गई है, ऑक्सीजन का दाब जो है वो कम हो गया है, ठीक है। अगर कट टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, आप कटिंग कर रहे हैं पर सीधी नहीं आ रहा है, तो इससे क्या है, आपकी जो कटिंग स्पीड है उसमें अंतर आ रहा है, इसलिए कभी टेढ़ा मेढ़ा या तिरछा हो जा रहा है। कट किनारे तिरछे हो रहे हैं, किनारे तिरछे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने नोजल जो है, जो कटिंग टॉर्च है, उस दूरी जो है वो अधिक कर रखी हुई है, इसलिए आपके किनारे जो है वो कटिंग तिरछे होते जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, अगर ड्रैग लाइन आपकी पीछे मुड़ी हुई है, ठीक है, तो ड्रैग लाइन अगर पीछे मुड़ जाती है तो कटिंग स्पीड आपकी ज़्यादा है। कट का मुंह अगर खुला हुआ है तो प्री हीट जो है वो कम कर रखा है आपने मटेरियल को, इसलिए वो कट जो है वो खुला खुला रह गया है, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन कटिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में, ठीक है। ये मैंने अलग से बना रखा है, तो ये देखेंगे आप, कुछ तथ्य हैं वो हमेशा ध्यान रखेंगे कि कटिंग करते समय जो है ज्वाला और धातु के बीच की दूरी कितनी 1.5 mm होनी चाहिए कम से कम। प्री हीटिंग हमेशा न्यूट्रल फ्लेम का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। कार्बाइड का कार्बन का इसलिए प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि क्या होता है, कार्बाइड की लेयर बना लेता है, ठीक है, जिससे सख्त हो जाता है। कटिंग और ग्रेजिंग के लिए हमेशा आप स्ट्रेट पोलैरिटी में ही काम करेंगे, ठीक है। अपने वेल्डिंग इक्विपमेंट को उसी तरीके से सेट करेंगे।
कटिंग में एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जॉब में क्या होता है, खाली स्थान रह जाता है, उसे हम कर्व कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक तरीके का डिफेक्ट होता है। ठीक है, गैस द्वारा सिर्फ उन्हीं धातुओं को काटा जा सकता है जिनका किंडलिंग टेम्परेचर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट से कम हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे कटिंग में। तो ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग में इतना ही। नेक्स्ट आपको आर्क कटिंग मेथड्स जो है हम के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे।